जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। आमने सामने प्रोग्राम में आज भी हमारे साथ हमारे दोस्त भाई सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शकील अहमद जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारी जो बातचीत चलेगी हमेशा की तरह, वही टाकरा, वही बातचीत। और आज की जो सूरत हाल चल रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा यू टर्न ले चुका है अब तक। पहला, जुमा तक असम्बलियों को हर सूरत में तोड़ा जाएगा, वो नहीं तोड़ सके। दूसरा, कल इनके एक कैंडिडेट जनाब डोगर साहिब ने राजा परवेज़ अशरफ को ये कहा कि कल 11 बजे हम आपके पास अपने इस्तीफ़े लेकर आएंगे। 11 बजे तक परवेज़ अशरफ उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। जब उनसे रब्ता किया गया तो डोगर साहब ने कहा कि हम आज नहीं कल आ रहे हैं। कल से मुराद आज, तो आज भी वो अपने इस्तीफ़े लेकर पेश नहीं हुए। मतलब ये कि अगर इस्तीफ़े हो गए तो फिर कैंडिडेट जो है मेंबर असम्बलीशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। असम्बली मैं समझता हूँ कि असम्बली से मेंबरशिप ही ख़त्म नहीं होगी, बगैर लगी हुई रोज़ी पे ख़ुद लात मारनी पड़ेगी, टांगे मारनी पड़ेंगी। तो बहुत कुछ है इसके पीछे। खैर हम उस बात को नहीं करते, बल्कि ये करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या इलेक्शन हो सकते हैं। जैसा कि खान साहब का अपना नज़रिया है कि अभी इलेक्शन करवाएं, क्या ऐसा होगा? क्या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलियों को तोड़ना पड़ेगा? क्या परवेज़ इलाही साहिब इनका साथ देंगे? चौधरी बिरादरान का अपना क्या नुक्ता नज़र होगा? बेशुमार बातें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड जो है तकरीबन 1,80,000 के करीब तोला हो गया है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि खाने पीने की अशिया भी ऊपर जा रही हैं, डॉलर का रेट भी ऊपर हुआ है। बेशुमार बातें हैं। इसके अलावा हमारे भाई जनाब शकील अहमद जंजुआ साहब ने कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम देना चाहते हैं, इनके नज़दीक एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको ब्रेकिंग न्यूज़ मैं कहूँ कि MQM का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हो रहा है। इत्तेहाद ही नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये भी साथ मिलकर कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी, उसका समझौता होगा, वही पार्टी सरबराह होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला अब नून लीग या पीपल्स पार्टी का के बस की बात नहीं रही, तो अब उनको मजबूरन अल्ताफ़ हुसैन को लाना पड़ा। ये मौका मेरे भाई शकील अहमद जंजुआ साहब का है और ब्रेकिंग दे रहे थे, तो मैंने कहा यार ऐसी ब्रेकिंग ना दो, क्योंकि कल तक आप भी तो हुकूमतें साथ मिलकर बनाते रहे हैं उनके। और ये कहा था कि अगर MQM से मिलना पड़ गया तो हम अपने आप को गोली मार देंगे, तो गोली तो नहीं मारी, लेकिन MQM से मिलकर इत्तेहाद ज़रूर कर लिया, पार्टी की का इक़्तिदार बचा लिया। इसी तरह बेशुमार ऐसी लोटा क्रेसी जो आपके साथ मिली, उससे आपका इक़्तिदार बच गया। इसके अलावा आपने पैसों की जो बारिशें हैं वो आपने स्टार्ट की, खुलम खुला लोगों को देना शुरू किया, तो ये भी आपके दौरे हुकूमत में हुआ। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बदतमीज़ी का जो शऊर पैदा हुआ नौजवान नस्ल में, वो भी आपके दौरे हुकूमत में हुआ। तो बेशुमार ऐसी बातें हैं कि जिनका होना ज़रूरी है। लेकिन चलते हैं अपने भाई शकील अहमद जंजुआ साहब की तरफ और आमने सामने होकर बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब आपका? जी शुक्र है, खैरियत से हैं? जी। आपके सामने बातें भी हो रही थी और आपका चेहरा भी सुर्ख नज़र आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ कहना भी चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी ब्रेक करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कि जिससे अवाम जो है वो मुंह खुले रह जाएंगे, अवाम की आंखें खुली रह जाएंगी और देखते रहेंगे कि कैसी यार ब्रेक आ गई है। ये कुछ देना चाहेंगे? जी 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 बिस्मिल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी अहम खबर है कि जनाब 13 रुकनी आपका जो इत्तेहाद जो है ना, किसका? कराची PDM का। अच्छा अच्छा वो मुकम्मल इमरान खान साहब के मुकाबले में नाकाम हो चुका है। अच्छा जी। अब ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को ला रहे हैं ताकि हमारी जो ना कौमी असम्बली में अगले हुकूमत में काम आ सके, कुछ MQM की सीटें बचा सके। और खान साहब का मुकाबला करना इनकी बस की बात नहीं है। क्या बात है? ये पूरी रात लगा के एक पैराग्राफ जो आपने जोड़ा है कि ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं करनी। नहीं हाँ फिर शन साहब शायद आपने सुबह की खबरें नहीं सुनी है। कादर मंदोहेल साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के, हाँ उन्होंने तस्लीम किया जनाब, हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या, किस चीज़ का एतराज़ नहीं है? जो अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा वापस लाने तो यार आ जाए ना, फिर क्या मसला बनता है? नहीं शानी साहब, वो
वो हज़ारों इंसान का कातिल है। तो उसी हज़ारों इंसानों के कातिल की जमात से आपने इत्तेहाद करके अपना इक़्तिदार बचाया यार। सियासी इक़्तिदार और दो है यार तो सियासत ही तो है ना, वो कौन सा अपने मामे का बेटा बना के ला रहे हैं, वो भी तो सियासत ही कर रहे हैं इस वक्त। क्या कर रहे हैं आप? उससे पहले उस FIR हुई थी, वो बाहर भाग गया था मुल्क से, लंदन चला गया था जनाब। जी लंदन चला गया था, लेकिन जमात तो उसी की थी ना, जमात उसी की है ना। नहीं आप बताएं ना, आप क्यों ला रहे हो उसे? यार मैं नहीं ला रहा मेरा क्या मसला है सियासी जमातों से? हम महाजरों के चेहरों पे वो दब्बा है जनाब। कौन? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन दब्बा, वो तो खुद महाजर है यार, वो दब्बा कैसे बन गया? वो तो महाजरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला आदमी है यार, कैसे कर रहे हो आप? दब्बा कैसे बन गया वो? हज़ारों लोगों को बोरी बांध लाश। यार एक मिनट मेरी शकील भाई मेरी बात बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। ये मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? शकील अहमद नाम है, और वालिद मोहतरम का नाम क्या है? मकबूल सर। दुनिया फानी में है या चले गए हैं? चले गए, यानी कि रहलत फरमा गए, इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। तो अब उनके मरने के बाद भी आपकी वल्दियत में नाम किसका है? किसका है? वालिद साहब का, मकबूल साहब का ही है ना। और मरने से पहले किसका था? उन्हीं का था ना। तो मेरी जान, अगर आपने इत्तेहाद किया था, जमात तो MQM थी और उसका बाप जो अल्ताफ हुसैन था, उस वक्त आपने इत्तेहाद कर लिया। उस वक्त ये नहीं सोचा कि यार लाखों इंसानों का कातिल है, और खान साहब ने ये कहा था कि मैं अपने को गोली मार लूंगा अगर यार ऐसी जमात से मुझे इत्तेहाद करना पड़ा तो। अपने इक़्तिदार बचाने के लिए आपने उसको जफा मार लिया, और आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो लाखों कातिल है। भाई बाप तो वही है ना जमात का, पहले भी था अब भी है। अब वो बाहर रहे या यहाँ पाकिस्तान में आए, इसमें तो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बाहर था तो इत्तेहाद हुआ तो उसके चाहने से हुआ, ये नहीं कि उसने कहा था नहीं इत्तेहाद करना तो खान साहब ने ज़बरदस्ती कर लिया है, या फिर यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने जल्दी कर लिया, उसके बगैर पूछे कर लिया। ऐसा नहीं है कुछ भी। बात वो करें शकील भाई जो लॉजिक की हो, और आप कोई ऐसा पैगाम दे सके कौम को कि कौम एकदम उठ जाए कि यार क्या बात है, शकील साहब ने बड़ी ब्रेक दी है। शानी साहब वो पहले चोरों की तरह छुप चुका था, उस पर और यार फिर वही बात कर रहे हो, फिर मैं वही बात करूंगा कि सरबराह पार्टी का कौन था? नहीं आप उसको इस तरह ला रहे हैं जैसे कोई बड़ा हाजी नमाज। यार मैं नहीं ला रहा मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ मैं नहीं ला रहा। क्या ला रही है ना कि जनाब बड़ा तोहफा ला रहे हैं जनाब, और तो ला रही है ना, तो उस वक्त मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो, अगर MQM आपका साथ ना देती तो आपका इक़्तिदार बन सकता था? हैं इक़्तिदार में आप आ सकते थे? नहीं। अगर चौधरी बरादरान बकौल इमरान खान के कि परवेज लाई पंजाब का बड़ा डाकू है, ये कहा है खान साहब के नहीं कहा? आपने सुना है कि नहीं सुना? बस ये सियासी होता है ना। मैं ये कह रहा हूं आपने सुना है कि नहीं सुना? मुस्कुरा रहे हैं मेरी जान। सुना है आपने? अगर पंजाब का बड़ा डाकू आपके घर का रखवाला बन सकता है, आपकी पूरी पाकिस्तान के बड़े सूबे का, पाकिस्तान के बड़े बेटे का वो रखवाला बन सकता है, मालिक बन सकता है बड़ा डाकू होके, उसके बाद वो जमात जो लाखों इंसानों की कातिल जमात है वो आपसे मिलकर हुकूमत बचा सकती है, आपकी हुकूमत बचा सकती है, तो यार अल्ताफ हुसैन के आने से क्या मतलब है? आपको आने दो, फिर क्या होगा? फिर मुल्क का निज़ाम तबाही की तरफ जाएगा। यार तो पहले कौन सा आपने बेहतर तरीके से रखा हुआ है? जी मुझे ये बताइएगा ना, आपने पहले कौन सा ठीक हुआ? कराची में रोज कत्ल वारदात, गरीब आवाम मारी जाए। कब की बात कर रहे हैं आप? कब की बात कर रहे हैं आप? आज की बात कर रहा हूँ जनाब। रोज जब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप माजी को जुटला रहे हैं और वो कहते हैं उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसकी बात करो, उसकी रहने दो। ऐसे नहीं होता। तारीख जो है वो स्याही उन चेहरों पे ज़रूर लगाती है जो तारीख में ऐसे काम कर चुके होते हैं कि जो नामनासिब होते हैं और कौमों को डुबो देते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। इस वक्त हमारी डिबेट, हमारा आमना सामना इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वलियों की जमात है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ चोरों की बात है। नहीं, मेरा कहना यह है कि एक ही डगर पे खड़े हो गए, ये एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो या ये सब एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मुतबादिल कोई ना कोई तो हाल चाहिए ना। मुतबादिल कौन सा चाहिए? तोशाखाना वाला जी नहीं, तोशाखाना में पूरी लिस्ट आ रही है ना। बाकी सदर जरदारी साहब ने फिर वही बात, वो तो चोर थे, वो तो चोर थे मेरे भाई, वो तो चोर थे। आप एक मदीने की रियासत चलाने वाला लाए थे यार। असल कानून है कि पहले 20%। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं होता। अपने दौर में 50% किया कि 50% अदा करके आप तोहफा ले सकते हैं कि जनाब पूरा तोहफा ले लिया जनाब, यही करप्शन निकाली इमरान खान ने।
कि उनके तो भाई इक़्तिदार में आपने भाई मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा शकील भाई आपसे, आप आपने मुल्क एक भेज डाला, उसका कोई रोला नहीं जनाब। यार मैं पूछ रहा हूँ, आप आप जिस बात में आ गए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ को आपने जिलावतन किया हुआ है, उसके ऊपर केस डोंपे हुए हैं, मुझे बता सकते हैं उसके ऊपर केस क्या है, उसको इक़्तिदार से क्यों निकाला गया, मुझे बता सकते हैं उसका जुर्म क्या था? तो उसका जुर्म ये था, आपने नहीं निकाला, लेकिन आपके निकालने वालों ने तो निकाला ना, आपको लाने वालों ने तो उसको निकाला। उन्हीं से तो जंग कर रहे हैं खान साहब, जो लगा तो भाई उनसे नहीं जंग कर रहे, आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हो यार, आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हो, उन्हीं से जंग नहीं कर रहे, आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हो। उन्हीं से जंग करके पूरी दुनिया में उनका मजाक बना के अपने मुल्क का मजाक बना रहे हो यार। हम साफ कहते हैं जनाब, यार क्या साफ कहते हो? हुकूमत जीते जो, मैं कह रहा हूं कि मुझे जवाब इतना दे दो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस हवाले से निकाला गया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह ली है, ऐसा ही है ना? इसके अलावा भी उसके ऊपर कोई करप्शन शो हुई है? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, उस वक्त के जज ने लिखा, तो क्या लिखा था? यही लिखा था ना कि अपने मुलाजमत को छुपाया हुआ है और अपने बेटे से तनख्वाह ली है, बेटे से तनख्वाह लेना जुर्म बन गया है, तो ये करप्शन है। उसके बाद बाइज्जत तरीके से मियां शहबाज शरीफ बरी हो गए, बाइज्जत तरीके से दूसरे तीसरे भी बरी हो गए, सागडार आते ही वजीर खजाना बन गए, ठीक है। आसिफ अली जरदारी इसी पाकिस्तान में रहे, और भाई करप्शन होती तो सामने आती, और आप तो करप्शन में बिल्कुल पकड़े गए हो। आपका तो बनी गाला यार, हाईकोर्ट ने कहा था कि गैर कानूनी जगह यार, तो आपने ओनी पोनी में खरीद कर ये कहा कि हम ले लेते हैं, अपनी हुकूमत है, हम अपना काम कर लेते हैं। क्या कर रहे हो यार? कोई जवाब तो सही तरीके से दो ना भाई। शानी साहब, आप मुल्क की तारीख के वाकिफ नहीं है शायद। अच्छा जी, जिसकी हुकूमत हो बस वो मासूम होता है, वो वली बन जाता है। ये चलो भाई, बड़ी मेहरबानी। मैं जंजुआ साहब आपसे यही सुनना चाहता था, नाज़रीन आपने भी सुना। अदालत में पेश होते हैं, वो जनाब कहते हैं, जज साहब से कहते हैं, जज साहब इसके पास वो जो कागजात थे ना वो गुम कर देते हैं जनाब, छुपा देते हैं जनाब, कोई सबूत हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, जी जब हुकूमत में आते हैं, अच्छा, अपोजिशन में आते हैं तो निकाल लाते हैं जनाब, ये देखो जनाब, ये देखो, ये देखो। यही खान साहब ने किया? नहीं, खान साहब ने भी यही किया ना। मुझे बताएं कि मुझे बताएं, शहबाज शरीफ केस में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान में इंसाफ की जो जगह है वो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे अगर हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार करवाती है, 1 बजे गिरफ्तार करवाती है, कौन सा कानून है ये? उस वक़्त के जनाब कायम काम नहीं बल्कि हुक्मरान जनाब जो वज़ीर आज़म उस वक़्त के थे जनाब इमरान खान साहब थे, को उसको गिरफ्तार करवाया गया। रात को 12 बजे 1 बजे अदालतें खुलवाई गई, उसके बाद फिर अदालतों का 12-1 बजे खुल जाना। ये कहाँ की ये इंसाफ है या कहाँ का कानून है ये? आपने तो हर तौर तरीके को रोन डाला है यार। हम यही कहते हैं ना, हर अदारा अपनी जिम्मेदारी पूरे करे जनाब। अदारों को आपने पहले ही खराब कर दिया है। चले आप नैब को आपने इस तरह कीचड़ में धकेला है कि मेरे ख्याल में बरसों लग जाएंगे नायब की सफाई देते हुए कि नैब यार न्यूट्रल काम कर रही है। नहीं कर सकती नैब को न्यूट्रल काम। एक इदारे ने न्यूट्रल होकर काम करना शुरू कर दिया, आपने उसको पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया। नहीं, अब आपने 50 करोड़ को समझा ही कुछ नहीं कि 50 करोड़ तक नैब कुछ नहीं कर सकता जनाब। अच्छा, 50 करोड़ अरबों का केस हो तो नैब करेगा वाकई नहीं। देखे जनाब कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, करप्शन। ओ भाई, नैब को अपने हाथों का खिलौना भी तो आपने बनाया हुआ था। नहीं, करप्शन है। बात तो ये है ना, एक इदारा जो आपको गोद से उठाकर आसमान तक ले जाता है, उसका एक दफा न्यूट्रल होना, एक दफा साइड पे खड़े होना आपको अच्छा नहीं लगा, और आपने पूरी दुनिया में मजाक बनाया। और इंडियन एंकर पर्सन बैठ के टीवी पे वो मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं यार जो हम अरबों रुपया लगा के नहीं कर सके वो खान ने एक तकरीर में कर दिया है। इस इदारे को बदनाम करने में हम किरदार अदा कर दिया है। क्या आप एज ए पाकिस्तानी एक मुहिब वतन होने के नाते चाहते हैं कि एक ऐसे इदारे को बदनाम किया जाए या सियासत में इन्वॉल्व किया जाए ऐसे इदारे को? नहीं, मुल्की अदारे हमारे लिए। क्या आप नहीं समझते कि खान साहब ने ये गलत किया है? खान साहब ने गलत नहीं किया, इख्तलाफात होते हैं ना। नहीं, इख्तलाफात इस कदर नहीं होते कि वो मीडिया पे ऐसे उनको घुमाया जाए और दूसरे मुल्कों को मजाक का मौका दिया जाए। ये इख्तलाफात नहीं होते मेरी जान, ये मेरे ख्याल में मुल्क दुश्मनी होती है। क्या समझते हैं आप? नहीं, इख्तलाफात में क्या ना, इख्तलाफात नहीं, मुल्क दुश्मनी मैं कहूँगा इसको कि एक एहसास दारे को एक मैं समझता हूँ कि मुल्क को बचाने वाला इदारा है, उसके ऊपर आप इल्ज़ामात की बरसात इस तरह कर रहे हैं, इल्ज़ामात कर रहे हैं या दुरुस्त कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप मीडिया पे बैठ के उसको यार कर रहे हैं। पहले इल्ज़ामात लगाए गए थे ना, अब जनाब साइड पे हो गया अदारा, साइड पे हो गया, हर अदारा अपनी
तो अब इल्ज़ाम पहले क्यों लगाए गए थे? पहले क्यों खान साहब ने इतना बार बार कंटेनर पे चढ़ के किया? जबकि आपके परवेज़ इलाही साहब ने बड़े, मेरे ख्याल में समझता हूँ बड़ी जानदार बात की है, और दूरअंदेशी वाले वो लीडर हैं कि उन्होंने बड़े आराम से कहा कि यार मुझे बाएं तरफ बैठा के ये अगर किसी ऐसे इदारे का जिक्र करना चाहते थे तो मुझे बैठाया ही क्यों? मैंने पहले कहा था किसी इदारे का जिक्र नहीं करना। यार आपके अंदर के मामलात इतने ख़राब हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं करना, फिर आपके खान साहब उछल के बाहर आ रहे हैं, उछल वो किसका साथ दे रहे हैं? किस लॉबी का साथ दे के वो इदारे को बदनाम कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी, उनका अपना मौक़िफ़ है, खान साहब का अपना है पूरा, जो उनके अंदर जो गिले शिकवे थे उन्होंने सामने लाए हैं पूरा। खैर पता क्या है शकील भाई, मैं आपसे इस तरीके से तो जीत नहीं सकता कि आप कहें कि खान साहब ने गलत किया है। खान साहब ने एक इदारे को तोड़ फोड़ के रखने की कोशिश की है। आपने कहा कि उन्होंने अपने इख्तलाफात पूरे किए हैं, चलो आपकी अपनी मर्ज़ी है। खान साहब ने मुल्क दुश्मनी में अहम किरदार अदा किया है, आपने कहा कि नहीं जी उनके इख्तलाफात हैं वो पूरे किए हैं, हमने कहा ठीक है। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत जो तबाह हो चुकी है उसका ज़िम्मेदार आप मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि साबका हुकूमत में 3.5 साल रह के आपने क्या किया। बल्कि आपने ये भी नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है तो इधर पंजाब में हमारी हुकूमत है, तो ठीक है। और पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का बड़ा बेटा है, उसको अपनी ही हुकूमत में देखकर आप कह रहे हैं नहीं ये तो मरकज़ अभी भी कर रहा है, मरकज़ अभी भी कर रहा है। और जब मरकज़ में थे, हुकूमत पंजाब में किसी और की होती थी तो आप कहते नहीं यार पंजाब वालों से पूछो, मरकज़ को क्यों पूछते हो? ये तो कोई यार बात नहीं ना। बात वो करें कि जो मुल्क की मफाद में हो, हट दर्मी पे ना उतर आए आप सब लोग, कोई एक रखें। हाँ साहब हैं ना, उनको रहने दें हट दर्मी पे, कमो बेश आप भी तो कोई मेरिट पे बात कर लिया करें, ठीक है। रो रहे जनाब, उनके हक नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिल रहे, तो लोगों क्या तरक्याती काम करेंगे? कौन सा सूबा रो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है जी? पीटीआई की है ना। तो पीटीआई को अपने आप पर आप रो रही है। वफाकी हुकूमत ने जो फंड देने हैं तरक्याती फंड दे नहीं रही। मेरी जान पता ही नहीं आपको कि हर सूबे का अपना एक फंड होता है और उस फंड के मुताबिक चलना होता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा रो रही है तो पंजाब क्यों नहीं रो रहा? पंजाब तो अपने फंड्स पूरे इस्तेमाल कर रहा है, पंजाब भी रो रहा है। इनको खूब तरीका है फिर फंड लेने का तरीका है। परवेज़ इलाही साहब भी अपील कर रहे हैं जनाब हमारे फंड दे। परवेज़ इलाही कितना समझते हैं कि मजबूत साथी हैं खान साहब के? जी ये तो सियासी इत्तेहाद होते हैं ना जनाब, अभी डट के खड़े हैं खान साहब, परवेज़ इलाही साहब खड़े हैं खान साहब के साथ। अच्छा, उनका मौक़िफ़ ठीक है, इनका मौका नहीं देना चाहिए कि जनाब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही, ये किसके अल्फाज हैं? चलो सियासत में एक दूसरे किसके अल्फाज हैं? शकील साहब मैं पूछना चाहता हूँ, आपस में बहस किया सारे मैं कह रहा हूँ ना कि किसके अल्फाज हैं? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही किसके अल्फाज हैं, ये मुझे बताइएगा। नहीं आप भी बताएं ना कि मैं शहबाज शरीफ को उल्टा लटकाऊंगा जनाब। ये किसको उल्टा लटकाऊंगा? जरदारी साहब को शहबाज शरीफ ने कहा था, ये बयान था ना जनाब जी, उसने कहा था। मैं मान रहा हूँ, ये भी बता दें। और यार मैं वो बात में बता देता हूँ, आप ये मुझे बताएं कि ये अल्फाज की पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही किसके अल्फाज? खान साहब ने वैसे कह दिया। वैसे क्यों कहा था? लाड में कहा था, लाड और प्यार में कहा होगा, गुस्से में प्रोग्राम में। चलो नहीं यार प्रोग्राम में नहीं, मेरे भाई प्रोग्राम में नहीं कहा, मेरे जाले, मैं कहता हूँ खान के मतवाले। ये कंटेनर पे इस्लामाबाद बात हुई थी, एक दफा नहीं 3 दफा हुई थी, और हाथ उठा कर लहरा कर बात हुई थी। आपको पता ही नहीं है मेरे ख्याल में, सियासी गुस्से में क्या देता है। और अगर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू पंजाब का लाडला बेटला बन गया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बचाने वाला बन गया है, और मैं समझता हूँ कि जीरक नजर सियासतदान यार चौधरी परवेज़ इलाही कि उसने अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी को बचाया हुआ है। पता नहीं कब का इमरान खान गिरफ्तार हो जाता है, जो इसके काम है या इस वक्त करतूत चल रहे हैं। चलो खान साहब को गिरफ्तार कर क्या कर लेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा। हाँ, खान साहब तो गिरफ्तारी से डरते ही नहीं, वो सिर्फ इतना करते हैं कि जब गिरफ्तारी का मौका हो तो खैबर पख्तूनख्वा में छुप जाते हैं, जब गिरफ्तारी का मौका हो तो दीवारें फैलाते हुए नजर आते हैं। क्या आपने नहीं देखा? खान साहब को पता है जनाब कि निज़ाम के खिलाफ जुल्म के खिलाफ बगावत की है, किसी वक्त भी उनको गोली लग सकती है। कौन सा जुल्म, कौन सी बगावत, कौन सी गोली? उनकी जिंदगी को खतरा है। और मेरे भाई दाएं पाँव में गोली लगे तो बायां नहीं उठाया जाता, एकदम पटपटी बाएं बांध दो, फिर एकदम नीचे रख दो और बाद में सोचो हो इसमें तो गोली लगी हुई थी, ठीक है। और गोलियां चलाने वाले ऐसे नहीं होते जो आप गोलियां चलवा रहे हो और खा रहे हो। गोलियां जिन्होंने खाई हैं वो अभी तक दुनिया में नहीं रहे, ये आप देख सकते हैं। अगर भट्टो खानदान है तो भट्टो खानदान पूरा ज़िबा हो गया है,
चला गया, गोली लगी है तो वो चला गया है। इसके अलावा आज तक मुझे बताओ जिसको गोली लगी हो बच गया हो। जिसे अल्लाह जिसे को काम लेना चाहे बस अल्लाह इनसे काम लेगा पाकिस्तान की तबाही का, पाकिस्तान की तबाही का, पाकिस्तान की बेहतरी का जनाब। पाकिस्तान की बेहतरी का कोई एक काम मुझे बता दो यार कि जो आपने किया हो। कोई एक काम आपने दौरे हुकूमत में बता दो कि ये हमने किया है। यार कोरोना में एहसास प्रोग्राम में लाखों लोगों घरानों को कौन सा एहसास प्रोग्राम है? वो बेनजीर स्कीम प्रोग्राम है जिसको आपने एहसास प्रोग्राम बना लिया यार। वो शर्मिंदगी तो आपको खुद होनी चाहिए। आप शर्म से आप मुस्कुरा रहे हैं यार। शकील भाई आपको पता ही नहीं है कि वो बेनजीर स्कीम चल रही थी यार। वो खा जाते थे सारा। आपने कौन सा खा रहा है? लोगों को पहली दफा बेनजीर हुकूमत में बेनजीर स्कीम है, बेनजीर स्कीम है कि जो लोग आसानी के साथ पैसे लेकर अपने घर का गुजारा करते थे, वो आपने काडू में दाखिल करके पता नहीं कि अपने ही चाहते लोगों का अस्पतालों में डाल के करोड़ों का फंड, अरबों का फंड खा लिया और आप कहते हो एहसास प्रोग्राम हमने शुरू कर लिया। उसके अलावा हेल्थ कार्ड में कहना गरीब आदमी भी आम वाह वाह, हमारा सबसे बड़ा अस्पताल छठा अस्पताल है जनाब। वहाँ गरीब सोच भी नहीं सकता था अच्छा, इलाज अच्छा। करवाएं। तो आप खुद जानते हैं कि जनाब वहाँ कितने सैकड़ों लोग करवा चुके हैं इलाज जनाब। ओ मेरे भाई ये हुकूमत का खजाना खान साहब के घर की कोई चाबी नहीं है। तो फिर आपके पास भी था खजाना, ठीक है, खजाना इसी तरह जाता रहे जितना पाकिस्तान। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हुकूमतें पहले भी ख्याल करती थी। अगर परवेज लाई साहब की हुकूमत पहले आई है, गरीब के लिए ये सहूलत है कि नहीं? कौन सी सहूलत है? ये हेल्थ कार्ड वाली। ओ भाई अब जाए ना, अब देखें ना, अब जाके देखें अब क्या हो रहा है। नहीं अब वफाकी हुकूमत फंड नहीं दे रही जनाब, क्या करें आप? तो अब वफाकी की बात आ गई है, अब वफाकी की बात आ रही है। अब आप ये कहें शकील साहब कि आपके पास बेबसी के अलावा कोई चीज बची नहीं। हमारे पास नहीं वफाकी हुकूमत। क्या मुझे बताएं, क्या खान साहब के कहने की ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलियाँ टूट जाएंगी? जी असम्बलियाँ टूट जाएंगी? नहीं फिलहाल अभी नहीं। खान साहब मेरे को प्लानिंग चेंज करेंगे जनाब। वो तो करनी है ना जी, प्लानिंग तो मेरी जान आपने चेंज करनी है क्योंकि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, हालात चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल प्लानिंग। आपने 2 दिन पहले आपके डोगर साहब ने राजा परवेज साहब से टाइम लिया कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, इस्तीफे असम्बली में आके पेश करेंगे। जब कल राजा परवेज ने फ़ोन किया, हाँ भाई डोगर साहब कहाँ हैं? और जी आप आज नहीं कल आ रहे हैं। कल से मुराद आज थी। सुबह उन्होंने कहा मैं एक एक आदमी से मिलूंगा और एक एक आदमी का इस्तीफा लूंगा जनाब। ऐसे तो नहीं ना होता जनाब, एक एक आदमी चलो एक एक आदमी। और यार असम्बली में तो जाओ, पता तो चले इकट्ठे होके आए हो। वो ऑडियो लीक सुनी थी ना। ओए अपनी तरहाओं को बचाओ यार, रोजी रोटी लगी हुई है, रोजी रोटी खाओ। अल्लाह मालिक है, वो आपका मालिक है, उन खान साहब के चाहने वालों का नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा आने वाले वक्त में दौरेदार किसका देख रहे हैं? अगर साफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो खान साहब। अभी आप कह रहे हैं कि इदारे आज़ाद हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, साइड पे हो गए हैं। आप फ्री किससे होना है आपने? जी किससे होना है आपने? फ्री किससे होना है आपने? पर पाकिस्तान में साजिशें चलती रहती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है जब तक अमल हो ना जाए। नाज़रीन शकील अहमद जजुआ साहब से हमारी बात होती रही, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत चाहने वाले हैं। तो अल्लाह करे कि इनकी बातों में भी कोई रस हो, कोई सच्चाई हो और ऐसा कोई निज़ाम हो, कोई नुक्ता हो कि खान साहब की समझ में आ जाए कि लोग इनसे इतना प्यार करते हैं और वो यू टर्न लेना कम कर दें या फिर अपनी बात से फिरना ख़त्म कर दें और इन जियालों की बात को पूरा करने में वो कामयाब हो सकें। तो इंशाअल्लाह ताला इनसे हमारा ये टाकरा जारी रहेगा और आमने सामने हमारी बात जारी रहेगी। आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अवाम की जमात नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी कौम को भरम तोड़ा है, एतमाद को तोड़ा है। तो इस वास्ते इनके बातों में अब वो रस नहीं जो वो ये रस दिखाना चाह रहे हैं। तो ये लोटा क्रेसी में, पैसों क्रेसी में, जिस हवाले से भी हम इनको देखें तो ये सबसे आगे नज़र आए और ये ख़रीदते हुए इंसान नज़र आए। ये इंसानों को बिरयानी की प्लेटों पर नचाते हुए नजर आए। ये बेशुमार ऐसी बातें करते हुए नजर आए कि जिससे अवाम मायूस ही नहीं हुई बल्कि उनका इत्मीनान टूटा है। ये मौक़िफ़ था मेरा, लेकिन इनका मौक़िफ़ यह है कि आने वाला वक्त इमरान खान का वक्त है और इमरान खान का वक्त ये देख रहे हैं आप कि अभी भी वो थम को हिलाते हुए ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला हमारा और आपका साथ रहेगा। आने वाले प्रोग्राम में फिर एक बार शकील अहमद जजुआ से करंट इशू पर बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं और जो कहते हैं वो आपके सामने कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।